यह कहानी है महान राजा विक्रमादित्य और चतुर बेताल की। एक ऐसी कहानी जो हमें लालच और दया के असली मायने सिखाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि अंत में है बेताल का कठिन सवाल और राजा विक्रम का अनोखा उत्तर। बहुत समय पहले उज्जैनी नगर में धनपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास बड़ी हवेली, सोने चांदी के भंडार और अनाज के गोदाम थे, लेकिन उसका दिल उतना ही कठोर और स्वार्थी था। ये धनपाल गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता था। जो लोग समय पर पैसा नहीं चुका पाते, वह उनकी जमीन जायदाद छीन लेता। लोग मजबूरी में उसके पास जाते, लेकिन मन ही मन उसे कोसते। उसी नगर में एक साधारण व्यक्ति रघुनाथ रहता था। रघुनाथ गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह रोज भीख मांगकर जो भी कमाता, उसका एक हिस्सा जरूरतमंदों को बांट देता। लोग उसकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने उसे कई बार अमीर बनने का सुझाव दिया, लेकिन रघुनाथ ने हमेशा कहा, धन से सुख नहीं मिलता, सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। कुछ समय बाद उज्जैनी में एक भीषण अकाल पड़ा। न खेतों में फसल हुई, न कुओं में पानी बचा। लोग भूख से तड़पने लगे। धनपाल ने अपने गोदाम के दरवाजे बंद कर दिए और किसी को भी मदद देने से इनकार कर दिया। लेकिन रघुनाथ ने अपनी झोपड़ी में रखा सारा अनाज गरीबों में बांट दिया। खुद भूखा रहकर उसने दूसरों की जान बचाई। उसकी इस दयालुता को देखकर भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने रघुनाथ को वरदान दिया, अब जो भी तुम छुओगे वह सोने में बदल जाएगा। जब धनपाल ने देखा कि रघुनाथ अब अमीर हो गया है, तो वह ईर्ष्या से जलने लगा। उसे अपनी प्रतिष्ठा खत्म होती दिखाई दी। उसने रघुनाथ को बदनाम करने की साजिश रची। एक दिन धनपाल ने अपने कीमती हीरे को छिपा दिया और राजा के दरबार में शिकायत की। उसने कहा, महाराज, इस रघुनाथ ने मेरा हीरा चुरा लिया है। यह अमीर तो बन गया, लेकिन इसकी फितरत नहीं बदली। राजा ने दोनों पक्षों को सुना। रघुनाथ ने शांत रहते हुए कहा, महाराज, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। मुझे किसी के धन की आवश्यकता नहीं। मैं निर्दोष हूं। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, बताओ, राजा ने किसे सजा दी और क्यों? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, राजा ने धनपाल को सजा दी। उसकी लालच और ईर्ष्या साफ दिख रही थी। रघुनाथ जैसा व्यक्ति जिसने अपनी अंतिम रोटी भी दूसरों को दे दी, वह चोरी जैसा घिनौना कार्य कभी नहीं कर सकता। धनपाल ने झूठे आरोप लगाकर न्याय का मजाक उड़ाया। बेताल जोर से हंसा और बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन अपनी चुप्पी तोड़ दी, इसलिए मैं फिर भागता हूं। और यह कहकर बेताल फिर से पेड़ पर लौट गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चाई और दया हमेशा विजयी होती है। लालच और ईर्ष्या का अंत बुरा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ।